एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और खुशहाली का साम्राज्य था, एक छोटी सी लड़की शनाया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा सपनों की चमक पैरती रहती थी। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी से चमक रहा था, शनाया ने एक अनोखा सपना देखा। सपने में चांदनी से बनी एक सुंदर परी चमकते पंखों के साथ उसकी ओर उड़कर आई। परी ने धीरे से कहा, शनाया, हमारे जादुई संसार को तुम्हारी जरूरत है। एक खोया हुआ रत्न ढूंढना होगा। और अगले ही पल सपना टूट गया। अगली सुबह नाश्ते के समय शनाया ने उत्साह से अपने माता पिता को सपना सुनाया। माता पिता मुस्कुराए। सिर्फ सपना था बेटा। पर शनाया के मन में सवाल ही सवाल थे। क्या ये सच था? क्या उसने सच में किसी परी को देखा था? शाम होते ही शनाया ने चांद की ओर देखा और जैसे किसी जादू ने हवा को छुआ हो, वही परी सामने प्रकट हो गई। उसका नाम था चंद्रिका। उसके चमकते पंख पूरे घर को रोशनी से भर रहे थे। शनाया, तुम्हारा सपना सच था। जादुई संसार का रत्न गायब है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? शनाया धीरे धीरे घर से बाहर निकल रही थी कि उसका प्यारा दोस्त कबी खेलते खेलते उसे देख लेता है। शनाया, तुम रात में कहाँ जा रही हो? मुझे भी साथ ले चलो। शनाया मुस्कुराती है। चंद्रिका भी कहती है, अच्छा है, बहादुर दोस्तों का साथ हमेशा काम आता है। और तीनों एक चमकती चांदनी की राह पर चल पड़ते हैं। चंद्रिका ने दूर एक चमकती किरण की ओर इशारा किया। उधर उसी गुफा में रत्न छुपा है। रास्ते में शनाया और कबी ने कई अजीब और जादुई चीजें देखीं। चमकदार रंगों के पत्थर, हवा में तैरते कण, गुफा की दीवारों पर उभरी हुई रहस्यमय आकृतियां। अंदर प्रवेश करते ही उनके कदमों की आवाज गुफा में गूंजने लगी। अचानक टकराने जैसी अजीब आवाज सुनाई दी। चंद्रिका ने फुसफुसाया, सावधान, कोई और भी यहाँ हो सकता है। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। गुफा के अंत में हल्की नीली चमक दिखाई दी। करीब पहुंचकर उन्होंने देखा, एक विशाल पथरीले मंच पर जादुई रत्न रखा था, जो एक चमकती हुई जादुई जाल में फंसा हुआ था। चंद्रिका बोली, ये जाल एक पुराने जादूगर ने डाला है। रत्न की शक्ति का उपयोग वो अपने स्वार्थ के लिए करना चाहता है। इसको तोड़ने के लिए जादुई पहेली हल करनी होगी। शनाया ने पहेली की ओर देखा। दीवार पर चमकते हुए प्रतीक बने थे, जैसे किसी पुरानी किताब के रहस्यमय चिन्ह। जाल को तोड़ने के लिए शनाया को एक जादुई पहेली हल करनी थी। पहेली में कई रहस्यमय प्रतीक चमक रहे थे। शनाया ने ध्यान से प्रतीकों को देखा। उसे याद आया, उसकी दादी कभी ऐसे ही निशानों की कहानी सुनाती थी। शनाया ने प्रतीकों को सही क्रम में जोड़ना शुरू किया और जैसे ही आखिरी प्रतीक अपनी जगह पर आया, जादुई जाल खुलने लगा। जैसे ही जाल टूटकर गिरा, एक तेज हवा गुफा में घूमी और एक काली धुंध से भरी आकृति प्रकट हुई। पुराना जादूगर। उसने गुस्से में कहा, ये रत्न मेरा है। वो शनाया और चंद्रिका पर हमला करने लगा, पर शनाया ने हिम्मत नहीं हारी। कबी ने हिम्मत दिखाते हुए आगे छलांग लगाई और शनाया ने तुरंत रत्न को सुरक्षित पकड़ लिया। तीनों की बहादुरी देखकर जादूगर कमजोर पड़ गया। हार कर जादूगर धुंध में बदल गया और वहां से गायब हो गया। रत्न सुरक्षित हो चुका था। धन्यवाद शनाया और कबी, तुम दोनों ने हमारे संसार को बचा लिया। चंद्रिका ने चमकते हुए पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ गई। अगली सुबह शनाया ने सबको अपनी अद्भुत यात्रा सुनाई। सबने उसकी बहादुरी की तारीफ की। गांव के लोगों के लिए शनाया एक छोटी सी प्रेरणा बन गई। शनाया की बहादुरी, कबी की दोस्ती और चंद्रिका की मदद ने ये साबित किया कि सच्ची मित्रता और एकजुटता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। Like and subscribe.